हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज करेंगे हम परसेंटेज की तीसरी क्लास। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज की तीसरी क्लास में करेंगे दोस्तों। आज हम क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न दोस्तों, आयतन पर आधारित प्रश्न जो आते हैं दोस्तों, एग्जाम में आते हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, उनको आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन की बात अपने। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं इधर पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यदि अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम क्या करते हैं, हम ए का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए का मतलब यानी कि अभी आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आयतन, यदि आयतन की बात करेगा यहाँ पर कहेंगी आयतन की, तो आयतन की बात करेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए की घात 3 करेंगे। क्या करेंगे, घात 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, हम पिछली वीडियो में फ्रैक्शन निकालनी बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे 50% है दोस्तों, तो 50% की क्या करेंगे दोस्तों हम, यानी 50/100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 50/100 करेंगे। 50 दूनी 100 यानी कि 1/2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बता दिए थे। इसी प्रकार हमें कोई भी फ्रैक्शन दी हो हम उसकी इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसने कहा दोस्तों कि क्षेत्रफल की बात कर रहा था, तो हमें क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बढ़ाने की बात करेगा तो हम दोस्तों इसमें से नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन दी होती ऊपर वाली को जोड़ देते। क्या कर देते, जोड़ देते। अगर कम करने की बात होती है तो हम नीचे वाली से ऊपर वाली को घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, यानी 1/2 हमारी फ्रैक्शन निकल कर आ गई थी, यानी कि पहले दो थी तो अब कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी। ठीक है, पहले 2 थी अब 3 होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 बार करनी है। तो अब एक बार और करेंगे, यानी कि पहले 2 थी अब 3 होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे कर लेंगे सवाल को, यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और इनकी क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 तिया 9। तो यहाँ पर देखते दोस्तों, तो उसने कहा तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते दोस्तों, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो कितनी बढ़ी, 5। कितनी बढ़ी दोस्तों, 5। बढ़ी किस पर है, 4 पे तो बढ़ी है, तो 4 लिख लेंगे। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से भाग दिया ऐसे कितनी बार दोस्तों, 4 से भाग दिया यहाँ 25 बार। ठीक है, और 25 पंजे 125 आ गया। ठीक है दोस्तों, 25 पंजे 125% क्या हो जाएगी हमारी, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। ये रहा आपके सामने दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया हुआ दोस्तों, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की कमी कर दी गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करिए तो क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे हम, ए स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे दोस्तों, 30% की फ्रैक्शन, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 30/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया तो 3/10। और 20% की क्या हो जाएगी दोस्तों, 20% की होगी 20/100। ठीक है, 20 पंजे यानी कि 1/5 आ गई इसकी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम, पहले 10 थी, इसमें बढ़ने की बात कर रहा है ना, वृद्धि की गई दोनों बार। ठीक है दोस्तों, तो पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13। ठीक है, अब इसकी बात की है इसने, ये बता दो दोस्तों, ए गुणा ए, तो पहले ये वाली फ्रैक्शन दे रखी है हमारी, दूसरी बार ये दे रखी है, तो इसकी जगह ये वाली रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 5 है, तो अब फिर बात बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। आप करेंगे 10 पंजे 50, 13 छंग 78। ठीक है दोस्तों, तो कितनी बढ़ी यहाँ पर, 10 पंजे 50 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बढ़ी दोस्तों, यानी 50 थी 78 हो गई बढ़कर।
तो कितनी बढ़ी दोस्तों यहाँ पर यो, तो बढ़ी है कितनी 18, नहीं सॉरी 28 बढ़ी, कितनी दोस्तों 28। किस पर बढ़ी 50 पर, किस पर 50 पर बढ़ी। और परसेंटेज लगा लेंगे 100 से गुणा करते हो और 50 से काटेंगे कितनी बार 2 बार। ठीक है दोस्तों 28 दूनी कितना हो, 28 दूनी होता है हमारा 56। कितना दोस्तों 56% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने, इसमें दिया हुआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या है वो, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पर, हम मेन पॉइंट देखते हैं, हम क्षेत्रफल की बात कर रहा। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम ए स्क्वायर, यानी कि ए की मतलब को जो भी वो दी होगी उसकी 2 जगह करेंगे। ठीक है दोस्तों, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 50% की फ्रैक्शन, 50% की फ्रैक्शन बताई थी क्या होगी 1/2। ठीक है दोस्तों, वृद्धि की बात कर रहा तो 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 2 बार करना है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों क्षेत्रफल के लिए, तो 2 से 3 हो जाएगी। आप देखते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हुई हमारी 5 की, कितने की यहाँ पर 5 की। ठीक है दोस्तों 5 की वृद्धि हुई, और हुई किस पर है दोस्तों 4 पर ही तो हुई ना, पहले 4 थी फिर 9 हुई, तो 4 पर वृद्धि हुई है। कितने पर 4 पर। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 28 से 25 बार, और 25 पंजे होता है हमारा 100 कितना 125। ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज निकल कर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पहले 12% की हो रही, फिर 10% की, और उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 12% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, 12/100 करेंगे, 4 जगह 3 बार, और 4 जगह 25 बार। ठीक है दोस्तों, ये आ गई 3/25, कितनी 3/25। और 10% की निकालेंगे तो 10/100 करेंगे। ठीक है दोस्तों 10/100, 1 0 से 1 0 का कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, पहले कितनी थी 25 थी, फिर बढ़कर कितनी हो गई, पहले 25 थी बढ़ाकर कितनी होगी दोस्तों 28 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी 10% की वृद्धि की गई चौड़ाई में, पहले 10 थी, पहले कितनी थी 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी बढ़कर 11। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 ढाई 250। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 8 88 का 8। ठीक है दोस्तों, कैरी 8 लगा, 11 दूनी 22 और 8 कितने होंगे 30। तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धि कितने की हो गई ये बताना हमें, पहले 250 थी, अब 308 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई 58 की वृद्धि हुई, कितने की 58 की। हुई किस पे है दोस्तों 250 पर, 250 पर ही तो हुई होगी। और परसेंटेज लगाने के लिए कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 का 5 पंजे 25, और 5 से 28 है 2 बार, 58 दूनी कितना हो दोस्तों 58 दूनी 2 8 16 का 6। ठीक है दोस्तों 2 8 16 का 6, हासिल लगा कितना 1 2 2 पंजे 10 अरे 11, 116 बटे कितना आ गया दोस्तों 116/5, तो 23 से 115 दोस्तों। ठीक है 23 से 115 डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ये भाग देख के देख लो यहाँ पर, 5 दूनी 10, कितना बचा दोस्तों 1 16 हो गया, 5 तिया 15, कितना बचा 1 बचा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी 1/5 का मतलब होता है 0.2। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने, इसमें दिया गया यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, कितना परसेंट 50% कम कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ठीक है, कमी बतानी, क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पर, फिर तो क्या करेंगे ए स्क्वायर ही करना। ठीक है दोस्तों, 50% की फ्रैक्शन बताई थी मैंने 1/2। ठीक है,
यानी पहले 2 थी, कम करने की बात कर रहा है आपका, तो आप कितनी हो जाएगी 1 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि 2 दूनी 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कमी कितनी, पहले 4 थी, पहले 4 थी, अब कितनी होगी 1, तो कमी कितनी होगी 3 की। किस पर हुई, 4 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से काटा इसे कितनी बार, 25 बार। 25 दिया 75, कितना हो जाएगा दोस्तों 75% क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ घन आया तो घन आकर ये मत समझना कि 3 बार होनी है, 3 बार नहीं, यहाँ पर देखना हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों 1/2। बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 से कितनी हो रही 3, 2 से कितनी हो रही है यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो रही, कितनी हो रही 5 की, 5 की हो रही। ठीक है दोस्तों, किस पर हो रही 4 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटा ऐसा 25 बार। ठीक है दोस्तों, 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, 125 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दोस्तों, इसमें क्या बताना दोस्तों, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो बताना क्या दोस्तों, इसमें भी क्षेत्रफल दे रखा 50% की। ऐसे क्वेश्चन करा चुके, बतेरे हो चुके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1/2 दोस्तों, क्वेश्चन इस मारो ही रखे गए हैं ये, क्योंकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी कि 2 से 3। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से 3 बढ़ाने की बात की उनने, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 9। वृद्धि कितनी की हो रही है दोस्तों 4 की, 5 की। ठीक है दोस्तों, किस पर 4 से मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, 25 दिया 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने दोस्तों, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ठीक है दोस्तों, जब हमने फर्स्ट टाइप कराया था क्वेश्चन इसी प्रकार के कराए थे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप जो कराया था हमने क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट क्लास जो कराई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों ये बताया गया 30% की फ्रैक्शन कितनी होती, यानी 30/100 करेंगे, कितनी हो जाएगी 3/10। कितनी हो जाएगी 3/10, यानी यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ाने की बात कर रहा है 10 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 10 से 13, कितनी हो जाएगी 10 से 13। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, यानी कि 10 से 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 से 13। अब उसने ये बात कही है दोस्तों इसमें कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ठीक है, घटाने का मतलब दोस्तों हमें एक ही बार लेना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पहले 10 था अब 13 हो गया, तो कितनी कम करनी पड़ेगी हमें 3। किस पर करनी पड़ी होगी दोस्तों, किस से 13 पे तो कम करनी पड़ेगी, जब तो पहला वाला आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कम करेंगे, किस पर 13 पर, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 300/13। 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 दिया 39, कितना बचा 1/13। परसेंट क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बताएगा। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 100% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों 100/100। 100/100 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि कहने का मतलब 1/1 ही होगी। ठीक है दोस्तों, पहले 1 थी
तो ये ऐड करके कितनी हो जाएगी दोस्तों 2। क्षेत्रफल की बात कर रहा 2 बार, पहले 1 थी तो कितनी हो जाएगी 2, कितनी करेंगे 2, ये कितनी हो जाएगी, सॉरी एक ही का ना 1 हो जाएगी ये, और ये कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4। तो कह रहा कितनी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि कितनी की हो रही, पहले 1 थी अब कितनी होगी 4, तो कितने की वृद्धि हुई हमारे यहाँ पर 3 की, कितने की 3 की वृद्धि हुई। हुई किस पर है दोस्तों 1 पर, और परसेंटेज लगाने की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 1 पर हुई ना, परसेंटेज लगाने की 100 से, क्योंकि 1 से 1 काटेंगे तो 100 बार ही कटेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 300 आ जाएगा, कितना 300%। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दोस्तों, इसमें बताया गया दोस्तों एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी है 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% से और चौड़ाई को 30% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो महत्व दिया है इनका कोई महत्व नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जो कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किससे, शॉर्ट ट्रिक से, तो हमें इनसे नहीं करना, हो जाएगा सवाल इनसे भी, लेकिन हम क्या करेंगे इनसे ही करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है दोस्तों, लंबाई को 20% बढ़ाया गया, कितना 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, और 30% की फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर, 30% की फ्रैक्शन 30/100 यानी 3/10, कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/10। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले कितनी है दोस्तों, यानी पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी बढ़कर 6। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ये चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो 30%, अब ये फ्रैक्शन कितनी होगी, पहले 10 थी अब कितनी होगी दोस्तों 13 हो गई। तो क्या करेंगे 10 पंजे 50 और 13 छंग 78। ठीक है दोस्तों, 13 छंग 78, वृद्धि कितने की हुई यहाँ पर 28 की, किस पर हुई दोस्तों 28 की वृद्धि किस पर हुई 50 पर। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी कितना 100, 28 दूनी कितना हो जाएंगे 56, कितना हो जाएगा 56% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक वर्ग है 10% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों कितनी 1/10, कितनी 1/10, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा तो क्या करेंगे 10 से 11, कितना 10 से 11, और यहाँ भी 10 से 11। ठीक है दोस्तों, अब 10 दही कितना हो 100, कितना हो 100, 11 11 में 121। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही 21 की, हो किस पर रही 100 पर। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100 से 100 गया, कितना आ गया हमारा 21%। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये आयतन की बात कर रहा है यहाँ पर, किस चीज़ की, आयतन की बात की है उसने आपके यहाँ पर, तो हम आयतन से करेंगे। आयतन के लिए मैंने क्या बताया था ए की क्यूब करेंगे। ठीक है दोस्तों, 50% की वृद्धि कर जा, 50% की वृद्धि यानी कि 50% की 1/2 होती फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब 2 से कितनी हो रही है यहाँ पर 3, 2 से कितनी हो रही 3, क्योंकि 3 बार करनी ना दोस्तों, तो 2 से कितनी हो रही 3। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा दोस्तों 27। तो वृद्धि यहाँ पर कितने की कितनी हुई, पहले 8 थी अब 27 होगी, तो वृद्धि कितनी हुई, कितनी हुई, तो 19 की, 19 की हुई ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, अब हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वृद्धि कितने की हुई 19 की, कितने की हुई 19 की, हुई किस पर है दोस्तों 8 पर, किस पर, वो परसेंटेज लगाने के लिए किस से गुणा करेंगे 100 से। ये कितना हो जाएगा 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से कितना काट देंगे 25 बार। ठीक है दोस्तों, 25 की मल्टीप्लाई 19 में कर देंगे, 25 नंबर 225 का 5 हाथ से लगे 22, 25 ही करना, 25 और 22 कितना हो गए 47,
कितना हो जाएगा दोस्तों 47। अब 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, और यहाँ पर कितना बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, कितना बचा 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो, कितना बढ़ा दिया जा रहा है दोस्तों, 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। घन का आयतन, आयतन की बात की गई दोस्तों, तो एक ही क्यूब करेंगे। 10% की फ्रैक्शन क्या बताई थी दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन बताई थी 1/10, ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 से 11 हो रही है, 10 से 11, ठीक है दोस्तों, फिर 10 से 11। अब क्या करेंगे, इसका 1000 हो जाएगा, इसका 10 का घन, और इसकी मल्टीप्लाइंग 11 11 में 121 कम 1331, ठीक है दोस्तों। तो वृद्धि कितनी होगी, 1000 से 1331 हो गया, तो वृद्धि कितनी होगी 331 की हुई, किस पर है 1000 पर, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, जीरो हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 33.1%, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपके सामने। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आयतन की बात की है ना यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 50% बढ़ रही ऊंचाई, ये कह रहा है सिलेंडर की त्रिज्या 50%, ठीक है दोस्तों, कम कर दी जाती है और 50% बढ़ा दी जाती है, यानी त्रिज्या, यानी कि हमारा आयतन वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यानी कि पाई आर एच, ठीक है, क्या होता है पाई आर एच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान तो रखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, क्या रखेंगे, यानी दोनों बार 50%, 2 बार क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये होता पाई आर एच होता, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों, यानी कि आर 2 बार लेना है, एच 1 बार लेना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे 50% कम हो रही है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, कितनी होती है दोस्तों 1/2, यानी पहले 2 थी तो घटा के कितनी हो जाएगी 2 से 1 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, फिर 2 से 1 हो जाएगी, फिर 2 बार होगी आर दोस्तों, 2 बार हो गया ना, आर स्क्वायर था, अब एच ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा दोस्तों 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होता है दोस्तों 8, 3 का 3, ठीक है दोस्तों, 3 का ना 3। तो यहाँ पर कम क्या हुआ दोस्तों, आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये बात की उन्होंने। तो पहले 8 था, अब 3 हो गया, तो कितने का परिवर्तन हुआ, यानी कि कितनी कमी हुई 5 की, किस पर 8 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटा जाए कितनी बार 25 बार, 25 पंजे 125, ठीक है दोस्तों, और 125 बटे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे कितना आ जाएगा दोस्तों 62.5%, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारा इतना ही था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए काफ़ी है।